हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही राम मंदिर के चढ़ावे और गौ संरक्षण जैसे जो अहम मुद्दे हैं उन पर गंभीर से मंथन किया गया। बता दें आपको, निष्काम सेवा ट्रस्ट जो है उसमें आयोजित इस बैठक में देश भर से पहुंचे संत, धर्म आचार्य और साथ ही विहिप पदाधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। बैठक के प्रथम सत्र में राम मंदिर के चढ़ावे जो है उसको लेकर हाल के दिनों में आई खबरें, उस पर चिंता व्यक्त की गई। संतों ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सके। महानिवाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती ने इसको लेकर कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने के प्रयास उचित नहीं। वहीं भारतीय संत समाज के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और राम मंदिर से जुड़े जो ट्रस्ट है और उनके संचालन है से जुड़े लोगों हैं उनकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हालांकि बैठक में केवल राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि गौ संरक्षण को लेकर भी संत समाज ने अपनी चिंता जाहिर की। संतों और धर्माचार्य जो है उन्होंने कहा है कि गौ संरक्षण के लिए देशव्यापी जन जागरण और साथ ही ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, बिना किसी संगठन या व्यक्ति का नाम लिए जाने। उन्होंने ये भी कहा कि जो गौ संरक्षण के नाम पर चल रहे जो कुछ अभियान है, धार्मिक काम है और साथ ही राजनीतिक अधिक ज्यादा दिखाई देते हैं। संत समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि गौ माता की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट है, लेकिन इस विषय का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग स्वीकार्य नहीं हो सकता। फिलहाल हरिद्वार में चल रही इस 2 दिवसीय बैठक पर देश भर के धार्मिक और साथ ही राजनीतिक संगठन की नजरें बनी हुई हैं। बैठक में आगामी सत्रों में भी कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत वर्षों से हमारा विश्व हिंदू परिषद संतों के माध्यम से समाज को जागृत कर रहा है। आज की जो हमारी सभा हुई है वो कुछ विषयों को लेकर के चली है। वह विषय है, एक तो अयोध्या के विषय में जो बदले की भावना से आरोप हैं, वो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये सारे आरोप जो है खिसियाई बिल्लियों के हैं जो खम्बा नोच रहे हैं। जैसे तैसे बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम किया जाए और लोगों की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं है। और जो भी होगा वो समय पर अब उसका खुलासा हो जाएगा। दूसरे, हमारे यहाँ गाय माता है, उस गाय माता का देवों से लेकर के मानवों तक संबंध है। कुछ चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी चीज़ों के एक गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया। चढ़ावा, चंदा जैसे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और हम इसे 2027 के होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हिंदू संगठन, हिंदू समाज, मंदिर और मंदिरों में लगे लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। और ये षड्यंत्र के तार अंतर्राष्ट्रीय हैं, इससे हमें इनकार नहीं है। क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री, सामान्यतः दुनिया भर के विदेश मंत्री दिल्ली कैपिटल में उतरते हैं और कोलकाता में हवाई जहाज उतरे और विदेश मंत्री चर्च ऑफ मिशनरीज के ऑफिस होकर के आए, तो ये कैसा लगेगा? तो स्वाभाविक है यह षड्यंत्र है। और एसआईटी जब जांच कर रही है तो जांच परिणामों की धैर्यपूर्वक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक बात जरूर जोड़ूंगा कि एसआईटी अब सिर्फ श्री राम मंदिर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जांच न करे। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए गए निर्णय के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही हिस्सा है कि भारत सरकार ट्रस्ट बनाए। और ट्रस्ट की घोषणा कहाँ हुई? तो पार्लियामेंट के अंदर 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने की। आज ज़्यादा चर्चा हमने परिवार व्यवस्था पे भी की। हमको सबको लगता है कि हमारे परिवार में हिंदुओं के संस्कार बनाना ये माता पिता का भी काम है, संतों का भी काम है। हमको ये भी लगता है कि भारत में हिंदू समाज में परिवार ये सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और अभी जो कानून की व्याख्याएं हो रही हैं, व्यभिचार को डिक्रिमिनलाइज किया है, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री इकट्ठा रह सकते हैं, पुरुष और स्त्री बिना शादी के पति पत्नी की तरह रह सकते हैं।
इससे परिवार की व्यवस्था नष्ट हो रही है। हम चाहते हैं कि परिवार के सब कानूनों की गंभीरता से समीक्षा की जाए और उनको एक अच्छे परिवार की आवश्यकता से